वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रोजगार वे। देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का नेक्स्ट पार्ट। भारतीय रेल व्यवस्था एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा वर्ल्ड की 4th रैंक व्यवस्था है। यह देश की सबसे बड़ा शासकीय प्रतिष्ठान है। 2017 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लेंथ 9,167 किलोमीटर है। देश के 17 रेलवे जोन में 2 जोन का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में है। राज्य में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। इसको पहले DLW, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके इसे वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है, यानी कि ये DLW से BLW हो चुका है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन 5 सितंबर 2017 को किया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा मड़ुआडीह का नाम बदलकर वाराणसी जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वायु परिवहन। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, यही हवाई अड्डा, विद्यालय, संचार विद्यालय भी है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश PCS के क्वेश्चन में ये हवाई अड्डा का नेम और नगर के नेम देके मैच करने के लिए पूछता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में स्थित है। आगरा में हिड्डन हवाई अड्डा गाजियाबाद, बरेली में है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, फैज़ाबाद एयरपोर्ट फैज़ाबाद, झांसी हवाई अड्डा झांसी, डॉक्टर BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में एक विकसित है। नेक्स्ट है जल परिवहन। जल परिवहन में देखें तो इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवेज नंबर 1 सबसे लंबा राजमार्ग है, जो देश का सर्वाधिक लंबा के 20 किलोमीटर आंतरिक जल मार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है हल्दिया से वेस्ट बंगाल तक। संचार के साधन की बात करें तो संचार के साधनों में मुख्य रूप से डाक सेवाएं एवं दूरभाष सेवाएं आती हैं। डाक सेवा मतलब कि पोस्टल सिस्टम और दूरभाष मतलब टेलीफोनिक। सन 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में डाकघरों की संख्या 17,666 है। सरकार द्वारा डाक को द्रुतगामी बनाने के लिए 1972 में पिन कोड के आधार पर प्रदेश के डाकघरों का पिन कोड निर्धारित किया गया। मार्च 1954 ईस्वी में आगरा एवं कोलकाता के मध्य टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजने जाने से उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का युग प्रारंभ हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की मोबाइल सेवा का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2002 को किया गया। आई डाक सेवा यानी फ्लाइट पोस्टल सिस्टम 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना 10 सितंबर 1975 ईस्वी को की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटनाक्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वन राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल ज्योग्राफिकल एरिया 33.3% भूभाग पर फॉरेस्ट होने चाहिए। पर भारतीय वन रिपोर्ट 2017, इसमें देखिए भारतीय वन रिपोर्ट 2017 दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे लीव करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे जिस पे जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा उसके बारे में, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये हर 2 साल पे आता है। तो यानी कि जो 2021 का वन रिपोर्ट है वो हमें 2023 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रिजर्व दुधवा और पीलीभीत में, प्राणी उद्यान लखनऊ और कानपुर में, राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार,
राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाखबहोसी पक्षी विहार, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू की गई। एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना सहारनपुर और विजनौर में है। देखते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार एवं प्राणी उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1977 में की गई और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव और पक्षी में बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगर, कछुआ, अजगर, सांभर, चीतल, पांडा, कांकड़, बारहसिंगा, गैंडा तथा भालू हैं। वन्यजीव विहार ये चंदौली में 78 वर्ग किलोमीटर में है। ये भी 1997 में इसके तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, गीदड़, भेड़िया, सेही, भालू इसमें रहने वाले प्रमुख जानवर हैं। नेक्स्ट है किशनपुर वन्यजीव विहार। ये लखीमपुर खीरी 204 वर्ग किलोमीटर में है। इसको 1972 में स्थापित किया गया। यह तेंदुआ, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, पांडा, जंगली सुअर, गीदड़, सेही, लंगूर, बंदर या विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में 400 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह 1976 में तेंदुआ, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, पांडा, काला मृग, नीलगाय, गैंडा, घड़ियाल, मगर, जंगली सुअर, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर आदि विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रानीपुर वन्यजीव विहार। यह बांदा व चित्रकूट के बीच में है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1977 में की गई। यहाँ पाए जाने वाले जीव तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, नील गाय, जंगली सुअर, काला मृग, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर और स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। ये 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1977 इसका स्थापना वर्ष है। काला मृग, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर तथा बंदर और विभिन्न स्थानीय पक्षी एवं जानवर यहाँ के निवासी हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा व इटावा में स्थित है। 635 वर्ग किलोमीटर में 1969 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ घड़ियाल, मगर, गैंगेटिक डॉल्फिन, विभिन्न प्रकार के कछुए, ऊदबिलाव, लकड़बग्घा, गीदड़, गोह, चिंकारा, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरन एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र की विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में 501 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु कृष्ण मृग, सांभर, चीतल, चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, वन बिलाव, कराकल, बिल्लू एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी हैं। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर में स्थित 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह वन्यजीव विहार 1986 में स्थापित किया गया। यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस प्रकार हैं: बारहसिंघा, सांभर, चीतल, नीलगाय, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, वनबिलाव एवं स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोहागी बरगा वन्यजीव विहार। यह महाराजगंज में स्थित 428 किलोमीटर में फैला हुआ। 1987 में इसे स्थापित किया गया। यहाँ तेंदुआ, बाघ, चीतल, कांकड़, पाढ़ा, देसी भालू, वनबिलाव, नीलगाय, जंगली सुअर, मगर, अजगर, कोबरा एवं विभिन्न पक्षी आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, श्रावस्ती व गोंडा के बीच 452 वर्ग किलोमीटर में स्थित। 1988 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु तेंदुआ, बाघ, देसी भालू, चीतल, वन बिलाव, जंगली सुअर एवं विभिन्न पक्षी हैं। नेक्स्ट है कछुआ वन्यजीव विहार रामनगर वाराणसी में 7 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1989 में विभिन्न कछुए, गांगे, डॉल्फिन, जलचर तथा विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। नवाबगंज उन्नाव में 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1984 में इसकी स्थापना की गई। गीदड़, बंदर, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पाए जाते हैं।
समसपुर वन्यजीव विहार रायबरेली 8 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1987 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु में गीदड़, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी व स्थानीय पक्षी हैं। नेक्स्ट है लाख बहोसी वन्यजीव विहार कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1988 में स्थापित किया गया। इसमें पाए जाने वाले गीदड़, नेवला, नीलगाय, फिशिंग कैट, बंदर आदि विभिन्न प्रवासी व स्थानीय पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। आंडी पक्षी वन्य जीव विहार ये हरदोई में 3 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। यह गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव विहार। यह संत कबीर नगर में 29 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। यह गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओखला वन्यजीव विहार। यह गाजियाबाद एवं जीबी नगर में स्थित है। 4 वर्ग किलोमीटर वर्ग में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। सामान्य वन्यजीव विहार मैनपुरी में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में स्थापित किया गया। यहाँ गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्वती अर्का वन्यजीव विहार गोंडा में 11 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह 1990 में इसकी भी स्थापना की गई। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु में गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय तथा विभिन्न स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विजय सागर वन्यजीव विहार। यह महोबा में स्थित 3 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। गीदड़, वनबिलाव, नेवला, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। एटा में 1 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुरहा ताल वन्यजीव विहार। यह बलिया में 34 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1990 में इसकी स्थापना की गई। गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सूर सरेवर वन्यजीव विहार आगरा 4 वर्ग किलोमीटर में फैला। 1991 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। यह 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला। 2003 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में 75 हेक्टेयर में फैला हुआ। यह 2 फरवरी 1974 को इसकी स्थापना की गई। यहाँ भारतीय गैंडा, बारहसिंघा, मणिपुरी हिरन, हिप्पो, उरंग उटान व अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ प्राणी उद्यान। यह लखनऊ में 28.14 हेक्टेयर में फैला। 1921 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ शेर, सफ़ेद शेर, जिराफ, भालू, हुक्कू, बंदर, सांप, हाथी, हिरन, गैंडे, हिप्पो आदि पाए जाते हैं।